हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और क्या आपको पता है मिल सकता है आपको फ्री वाईफाई हैं? क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल ये सच है, मैं बोल रहा हूँ ना। और जरा ये बताओ आखिर वो कौन सा जानवर है जो अंडे के फंडे के साथ दूध का सॉलिड डोज भी देता है, यानी कि वो अंडा भी देता है और दूध भी, दोनों साथ में। सोचो कौन सा जानवर होगा वो। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ उस लड़की की चमत्कारी आंखों के बारे में जो रोगियों को देखते ही उसके बॉडी के अंदर की सारी बीमारियां झट से बता देती थी, वो भी एकदम सटीक, बिना उसको बिल्कुल भी छुए। तो कौन है वो औरत और कहां से आई उसके आंखों में ऐसी शक्तियां? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इन टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, वाईफाई पूल। फ्रेंड्स, क्या आपको फ्री वाईफाई चाहिए? आप दो ना। तो मिलेगा ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके डॉगी के टट्टी को एक्सचेंज करने से। अब आप अपने टॉमी को पूपू कराने पब्लिक प्लेसेस में जरूर ले। लोगों की वजह से हो रही पूपू की गंदगी को रोकने के लिए मैक्सिकन टेरा कंपनी सामने आई है, और वो भी एक मेंटोस की दिमाग की बत्ती जलाने वाले आइडिया के साथ, जिसमें आप अपने डॉगी के पूपू को वेस्ट डिस्पोजल में डालकर फ्री वाईफाई पा सकते हो। पर ये होता कैसे है? वेल, एक्चुअली क्वाइट सिंपल। जब हम पूपू को डिस्पोजल में डालते हैं तभी डिस्पोजल मशीन पूपू के वेट के हिसाब से वाईफाई कनेक्शन देता है, यानी जितना भारी डॉगी का पू होगा उतना ज्यादा वाईफाई कनेक्शन मिलेगा। और इस वाईफाई को पार्क में भी कोई भी फ्री एक्सेस कर सकता है, यहाँ तक कि पार्क के हॉस्टेसेस खुद आपको वेस्ट बैग प्रोवाइड करते हैं। और अब तक मेक्सिको सिटी में 10 जगहों पर ये वाईफाई पूल इंस्टॉल हो चुका है। सच कहूं तो हमारे इंडिया में इसको लगा डाला तो सबकी लाइफ जिंगा लाला। नंबर 1, पागलपन का जाल। गौर से देखिए इस आदमी को, इसे इसके पागलपन ने वो मौत दी जिसकी इसने तो क्या हमने भी कभी कल्पना नहीं की थी। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि कर्ट गोडेल है, जिनका नाम 20वीं सदी के वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी मैथमेटिशियंस के तौर पर देखा जाता था। पर इस ग्रेट मैथमेटिशियन के दिमाग में जहर के पागलपन ने घर कर लिया, और वो भी ऐसा कि इस मैथमेटिशियन को लगने लगा कि इसके खाने में जहर मिलाकर इसे मार डाला जाएगा। और अब ये डर इतना बढ़ गया था कि कर्ट ने तो अपना खाना पीना पहले अपनी बीवी को तक चखाना शुरू कर दिया था। मतलब अब ये वही खाते थे जो इनकी बीवी। होना क्या था, कर्ट ने अपने पागलपन के चलते खाना खाना ही बंद कर दिया, और इसके वजह से पता है क्या हुआ? कुछ महीनों में ही वो भूख के मारे मर गया। आप बिलीव नहीं करोगे, पर मौत के वक्त इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 65 पाउंड्स यानी कि 30 किलो था, सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से। डर इज माइंड ब्लोइंग, राइट? इंसान से क्या क्या करवाती है, और इसीलिए इस पर जीत पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। नंबर 3, क्योंकि स्प्रे में जान है। क्या एक डिओड्रेंट स्प्रे किसी इंसान को कोमा से बाहर लेके आ सकता है? ये कैसा अजीब सवाल है, यही सोच रहे हो ना? और मोस्टली आपका जवाब ना ही होगा। ऑफ कोर्स, सेंट का कोमा से क्या वास्ता है ना? पर फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, 13 साल के कैस्पर के साथ ये हुआ है। ये लड़का जब अपने दोस्तों के साथ ठंडी ठंडी पानी वाले लेक लियोन में पैडलिंग कर रहा था, तब अचानक से वो डूब गया, और वो भी पूरे 25 मिनट तक, जिसके बाद उसे लाइफगार्ड्स ने बड़ी मुश्किल के साथ पानी से बाहर निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर के 4 बार शॉक देने के बाद जाकर मुश्किल से कैस्पर की पल्स लौटी। लेकिन वो बेचारा कोमा में चला गया था, और अब डॉक्टर्स और नर्सेस ने 3 हफ्तों में लाख कोशिशें की, उसकी फैमिली ने लाख मिन्नतें की उसे कोमा से बाहर लाने के लिए, पर कुछ नहीं हुआ। उससे बातचीत की, उसके फेवरेट गाने बजाए, बुक्स पढ़ी, पर कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन फिर जब उसकी माँ कैस्पर की याद में उसका फेवरेट डिओड्रेंट लिंक्स लाकर उसके पास छिड़कती है, तो चमत्कार ही हो जाता है। कैस्पर तुरंत उस स्मेल को रजिस्टर कर लेता है और कोमा की गहरी नींद से अपनी आंखें खोल देता है। अब भगवान जाने क्या था उस लिंक्स डियो में, लेकिन हमारे लिए तो इस लड़के ने आंखें खोल दी, यही बड़ी बात है। कूल इंसान का चैनल ढूंढा है, इनका नाम है सौम्य रॉय, और ये दुनिया घूमते हैं, साथ ही एक रंगीन और एंटरटेन करते हैं और मनी अर्न करते हैं अपने नॉलेज से विदाउट डूइंग मच हार्ड वर्क। रॉय ये सब अपने सब्सक्राइबर से रेगुलरली शेयर करते हैं और उन्हें यूजफुल और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे भी पैसे कमाने हो विदाउट डूइंग रूटीन जॉब। वो मनी मेकिंग में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। अगर आपको भी उनसे नॉलेज चाहिए और अपने ड्रीम्स को साकार करना है तो नीचे। नंबर 4, भुलाना। अब आलोक ये सुनो, कोर्ट ने एक बंदे को 13 साल की सजा दी, पर जब 13 साल के बाद जेल से रिहा करने गए तो पता चला कि वो तो जेल से ही गायब है। तो आखिर कहां पर फरार हो गया था ये आदमी? वेल फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 में, जब माइक नाम के एक बंदे को कोर्ट ने 13 साल की सजा सुनाई। अब सजा तो सुना ली, पर अरेस्ट कौन करेगा? ये महान लोग सजा सुनाकर शायद अपने घर चले गए, और गुनेगार माइक भी अपने घर चला गया। और फिर क्या था, समय बीतता गया और माइक की शादी, बीवी, बाल बच्चे सब हो गए, और
और जब माइक को जेल से रिहा करने की तारीख आई तब इन लॉ एनफोर्सर्स की भूल भुलैया खत्म हुई और ये माइक को रिहा करने जेल पहुंच गए। बट जब साला इंसान पकड़ा ही नहीं गया तो छोड़ेगा किसको। और बस अपना पचका कराकर भुलक्कड़ पुलिस और कोर्ट पहुंच गई अपना आधा अधूरा कानून पूरा करने माइक के घर और अरेस्ट करके डाल दिया माइक को जेल में। लेकिन अब आता है कहानी में एक और एक ट्विस्ट। 10 महीने बाद जब माइक को कोर्ट में पेश किया गया तब जज साहब ने उसको फ्री कर दिया, क्योंकि इन 13 सालों में माइक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था, तो कानूनी तरीके से वो लोग उसे जेल में रख ही नहीं सकते थे। तो भाई जब रिहा करना ही था तो पकड़ा ही क्यों, ये बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। नंबर 5, पल में लॉटरी पल में नॉट। अब भालो बताओ मुझे कि क्या एक पूरा सस्ता सोफा हमें रिच बना सकता है क्या? वेल, ओल्ड इज गोल्ड, तो यू नेवर नो। और यही इन तीनों दोस्तों के साथ हुआ। न्यूयॉर्क के रहने वाले 3 रूममेट्स ने सेल पर लगा हुआ $20 का सोफा खरीदा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि सोफा का शेप कुछ अजीबोगरीब सा गम्पी बम्पी दिख रहा था। तो तीनों ने एक दिन उस सोफे के एक साइड का हैंडल का जिपर खोला और अंदर देखे तो मिला क्या? उनको कापूस स्पंज के बदले में $4000 यानी कि ऑलमोस्ट 3 लाख रुपयों का रोकड़ा मिला। लेकिन वेट अ सेकंड, दूसरे साइड का जिपर खोलना बाकी था। जस्ट इमेजिन देयर एक्साइटमेंट, क्या हो सकता था? वेल, दूसरे साइड के हैंडल के जिपर खोलने के बाद उन्हें नसीब हुआ $40,000 यानी कि उससे भी ज्यादा 30 लाख रुपीस। और अब इतना पैसा देखकर खुश कौन नहीं होगा यार? उनकी तो मानो जैसे लॉटरी लग गई। पर तब जाकर उनकी नजर नोटों की गड्डी के पास पड़े एक डिपॉजिशन स्लिप पर पड़ी जिसमें एक औरत का नाम था और एक चुटकी में पहली वाली सारी लॉटरी की फीलिंग्स उड़न छू हो गई। और अब तो उन्हें लगने लगा जैसे खुद कुबेर खजाना रख के उनकी परीक्षा ले रहा हो। एंड गेस व्हाट, उन लोगों ने ये परीक्षा पास कर दी। इसके बाद इन्हें पैसे तो नहीं मिले, पर उस लेडी ने भर भर कर इन्हें आशीर्वाद जरूर दिया। नंबर 6, हमका चाहिए बदला। एक बंदे ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर गाड़ी खरीद कर गिफ्ट दी, पर नॉट इन प्यार बट इन बदले का वार। तो भाई आप भी हो गए ना कंफ्यूज कि गिफ्ट देकर कोई दुश्मनी कैसे निकाल सकता है? आओ जाने। अब शिकागो के रहने वाले ब्रैंडन प्रीव्यू अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर फिट्जगेराल्ड के नाम से $600 यानी कि 40,000 वाली गाड़ी खरीदी। लेकिन अफसोस कुछ ही सालों में दोनों का ब्रेकअप हो गया और फिर एक दिन अचानक से जेनिफर फिट्जगेराल्ड के नाम पर फट पड़ा $1,06,400 यानी कि लगभग 78 लाख रुपीस का चालान, क्योंकि ब्रैंडन प्रीव्यू ने गाड़ी जेनिफर के नाम पर रजिस्टर करवाई थी। वो उसने 2009 से 2012 तक ओहेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जानबूझकर पार्क की और इसे यहाँ से ना हटाने की वजह से इस पर 678 पार्किंग केसेस पेंडिंग हो चुके थे। लेकिन शुक्र है भगवान का, जेनिफर की फाइन कोर्ट ने कम करके $4,470 यानी कि सिर्फ 3.25 लाख की कर दी और ब्रैंडन से कोर्ट ने जबरदस्ती $1,600 यानी लगभग 1,60,000 रुपीस का जुर्माना भरवाया और इस केस को रफा दफा कर दिया। ब्रैंडन भाई के भी कीड़े निकले बराबर के। नंबर 7, एक्सरे विजन। अखियों से गोले मारे तो बचपन में आपने सुना ही होगा, पर अखियों से एक्सरे मारे ये आपने नहीं सुना होगा, ये मैं सुनाऊंगा। मिलिए इस रशियन मोहतरमा नताशा डेमकीना से, जिन्होंने 10 साल की उम्र में एक दिन जब खेलते खेलते अपनी माताश्री को देखा तो उन्हें उनकी माताश्री एक नॉर्मल एवेटार के बजाय एक्सरे जैसे दिखाई दी और उसके बाद इनकी माताश्री ने बिना देरी के इन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया। अब डॉक्टर ने क्या किया, उन्होंने नताशा को एक रोगी की ओर पॉइंट करके पूछा कि इसका रोग क्या है, जरा बताओ हमें। एंड आई नो इट साउंड्स वियर्ड, बट उस बंदी ने उस रोगी की सारी बीमारियां एक रट्टू तोते की तरह उगल दी बिना उसको छुए तक। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद इस चमत्कारी आंखों वाली कन्या इतनी फेमस हो गई कि कई लोग तो डॉक्टर की बजाय इस कन्या से अपनी बीमारी पूछने लगे। पर नताशा दुनिया भर में तब फेमस हुई जब डिस्कवरी वालों ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री ही बना डाली। कई लोग जिन्हें नताशा के एक्सरे विजन वाले दावे पर भरोसा नहीं था, उन्होंने इसे बीमार पेशेंट के 7 टेस्ट कार्ड्स पकड़वाए जिसमें 7 पेशेंट्स की अलग अलग बीमारी का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। लेकिन 4 घंटों बाद नताशा ने 7 कार्ड्स में से 4 पेशेंट्स के कौन से टेस्ट सही है ये बताकर सबके मुंह पे ताला लगा डाला। और साइंटिस्टों के लाखों टेस्ट के बाद भी नताशा के आंखों का चमत्कार के पीछे का राज नहीं समझ पाए हैं, पर ये आज भी दुनिया भर के पेशेंट्स की मदद कर रही है। अब लोग आपको क्या लगता है, ये सही में कोई अलौकिक शक्तियां हैं या फिर दमदार मार्केटिंग? कमेंट करके शेयर करना नीचे हमारे साथ। नंबर 8, प्रेम कहानी का द एंड।
अब भाई लोग सुनिए ऐसे ऑनलाइन कपल्स की कहानी जो रियल लाइफ में जब मिले तो उनके पैरों के नीचे से सिर्फ जमीन ही नहीं खिसकी, बल्कि उनकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही उल्टी फुल्टी हो गई। पर ऐसा भी क्या हो गया था इनके साथ, चलिए जानते हैं। बात ये थी ना कि 2007 में बोस्निया के साना क्लेरिक और अदनान की शादी की बर्बादी हो चुकी थी, क्योंकि इस कपल के बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हो रहे थे। और इस लड़ाई झगड़े को आपस में बात करके सुलझाने की बजाय दोनों ने क्या किया, दोनों ने सीक्रेटली ऑनलाइन डेटिंग शुरू कर दी, और वो भी फेक नामों के साथ, जिसमें सना बनी स्वीटी और अदनान बना प्रिंस ऑफ जॉय। और अब ये प्रोफाइल्स बना के इनकी तो निकल पड़ी, क्योंकि असली जिंदगी में प्यार चाहे ना मिल रहा हो, पर ऑनलाइन डेटिंग में दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल गया। और उसके बाद इन लोगों ने अपने अपने सच्चे प्यार से मिलने की ठान ही ली। आखिरकार दोनों एक दिन एकदम टिप टाप होकर चले गए अपने चैट पार्टनर से मिलने। पर जब ये अपने पार्टनर से मिले तो जैसे मैंने बताया था, इनका तो घर संसार ही उलट पुलट हो गया, क्योंकि ये मियां बीवी इतने दिनों से एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। फिर क्या, दोनों ने एक दूसरे पर चीट करने का आरोप लगाया और एक दूसरे से डाइवोर्स कर दिया। अब आप लोग बताओ नीचे यार, असल गलती किसकी थी, इसकी, उसकी या दोनों की? नंबर 9, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। अब लोग आपको कैसा महसूस होगा अगर सालों से पिछड़ा कोई आपका अपना आपको सड़क किनारे लोगों से भीख मांगता नजर आए? इमेजिन करना इम्पॉसिबल है ना? तो जरा सोचो डायना किम को कैसा महसूस हुआ होगा जिसके साथ ये सच में हुआ है। दरअसल डायना को फोटोग्राफी का शौक अपने पिता से ही मिला था, और एक दिन सड़क के किनारे खड़े बेघर और लाचार लोगों की तस्वीर खींचते खींचते डायना को इन बेघर लाचार लोगों में अपने ही पिता का चेहरा नजर आया। शॉक्ड? डायना भी काफी शॉक्ड थी। एक्चुअली हुआ यूं कि डायना जब 5 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, जिसके बाद डायना अपने पिता से धीरे धीरे दूर हो गई। और अब अपने पिता को इस बेबस और लाचार हालत में देखकर डायना बिल्कुल खुद को संभाल नहीं पाई। वो तुरंत अपने पिता से बात करने चली गई। पर यहाँ पर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। डायना के पिता ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो दिमाग से ढीला हो चुके थे। और इसी दिमाग की बीमारी को ठीक कराने डायना ने कई महीनों तक अपने पिता को इलाज करवाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, वो माने ही नहीं। पर फिर कुछ दिनों के बाद डायना को पता चला कि उनके पिताजी को सडनली दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन इससे पहले कि आप उसके बाप का गेम ओवर समझो, लेट मी टेल यू, ये हार्ट अटैक पापा बेटी दोनों के लिए जैसे वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद डायना के पिता ने अपने हार्ट अटैक के साथ अपनी दिमागी बीमारी यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया का भी इलाज करवाया। और अब वो पूरी तरीके से ठीक है और अपनी पूरी जिंदगी में लौट चुके हैं और अपनी बेटिया के साथ अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और अब बस सोचो ये सब नामुमकिन होता अगर डायना ने अपने बाप को उस दिन सड़क पे भीख मांगते हुए नहीं देखा होता, है ना? सी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। नंबर 10, अंडे का फंडा विद दूध का डोज। गौर से देखिए इस बतख के मुंह जैसे दिखने वाले जानवर को, जिसके इनक्रेडिबल क्वालिटीज ने तो साइंटिस्ट को कंफ्यूज करके रख डाला है। ये साला पक्षी है या फिर जानवर है? मेरा मतलब है मैमल। अगर आपने बचपन में साइंस पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो आपको इस जानवर के बारे में जरूर पता होगा। बट अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ये जानवर है प्लैटिपस। और अगर आप फिनिस एंड फर्ब देखते थे तो उसमें प्लैटिपस पेरी नाम का एक जानवर हुआ करता था, जो बतख जैसे मुंह के साथ चिड़िया जैसा तो दिखता ही था और अंडे तो देता ही है, लेकिन किंतु परंतु बंधु मैमल्स की तरह दूध की नदियां भी बहाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी गिनती बर्ड्स की प्रजाति में करे या फिर मैमल्स की प्रजाति में? वेल, द आंसर इज मैमल्स, क्योंकि जानवरों में मैमल्स ही इकलौती ऐसी प्रजाति है जो दूध दे सकती है। लेकिन हाँ, आज भी साइंटिस्ट को प्लैटिपस के अंडे के फंडे के साथ दूध का डोज देना कैसे संभव है ये समझ नहीं आया, पर खोज इस बात पे जारी है। बट इसे फाइनली कैटेगराइज किया गया है मैमल कैटेगरी में। Now it's time for some fun, guys. What say? Let me ask you a question. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाते तो 100 लोग हैं पर लौट कर आते सिर्फ 99 लोग हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जाते हैं 100 लोग, आते हैं 99। इसका जवाब